ये हमारे ऊपर पंखुड़ियाँ उड़कर कहाँ से आ रही हैं? ये डलिया, मेरा मस्तक, मेरे नेत्र ढक गए इससे। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? अच्छा विजया, दुखी मत हो, अपने चंपा के पुष्प पुनः चुन लाओ। तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पों से ही सज्जित करती हूँ। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। ये दोनों तुम्हारी मौसी हैं, जया और विजया। मौसी? माँ, मौसी कौन होती है? पुत्र, मौसी वो होती है जो माँ जैसी होती है, माँ की बहन। वो होती है मौसी। तब तो ये भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती है। जया मौसी, ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों बढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का। मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदायी स्पर्श से। उचित कहा था तुमने, तुम्हारी माँ के समान दुलार करूंगी तुम्हारा। संसार भर का स्नेह उड़ेलूंगी तुम पर पुत्र। सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंहिका। महानायक, असुर सम्राट सिंदूरा, देवलोक में जो दिव्य उत्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी। बालक? कैसा बालक? किसका बालक? मेरे गुप्तचरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जन्म लिया है। जो मुझे ज्ञात हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहजता से नहीं लेना चाहिए। असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो। मुझे तो भय है कि कहीं उस बालक के कारण आपका शासनकाल कुछ ही समय तक के लिए सीमित ना रह जाए। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान अजय हूं मैं। तीनों लोकों में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए, ये कह रही हो तुम? एक बालक के नाम से मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरा वोट नहीं था, मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीघ्र ही कुछ कीजिए। वो बड़ा हो जाए उससे पूर्व ही समाप्त कर दीजिए उस संकट को। मैं आपकी शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सदैव आपका हित ही चाहती हूँ। कारण जो भी हो, दुस्साहस तो किया है इसने। प्राण दंड दूं या क्षमा कर दूं इसे? सम्राट सिंदूरा, वहीं जहां मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मारकर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा।
इंद्र को जाके ललकारूंगा मैं। आनंद, अति आनंद। यदि देवराज मुझे उत्तेजित करेगा, फिर उसे मैं अपने बल से प्रताड़ित करूंगा। प्रणाम माता। माता, मैं ये पुष्प लाया हूँ, इन्हें कहाँ रख दूं? आपका स्मरण है मुझे नंदी जी। उस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं? आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुनाकर मेरा मनोरंजन किया था ना? पहचानो उन्हें, ये वही प्रभु शिव शंकर हैं जिन्होंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जलधारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था। अतीत के अंक में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव छिपे होते हैं। जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का स्मरण रखे, वो नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। माता पार्वती के पुत्र का व्यक्तित्व भी अपनी सकारात्मकता के गुण से अवश्य निखरेगा। पुत्र, ये शिलाद पुत्र नंदी हैं, महादेव के वाहन और उनके मुख्य गण। आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था, वो पुनः दिखाइए ना, बड़ा आनंद आएगा। अवश्य अवश्य दिखाऊंगा। मैं आपको उससे भी अधिक आनंददायक दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए, देखिए माँ, वो देखिए, पिताश्री और आप, और वो मैं हूँ, आप दोनों के साथ। आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना, कितना लुभावना दृश्य है माँ। इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद नंदी जी। नंदी जी से तो ये प्रसन्न हो गए, किंतु मैंने तो इन्हें कोई दृश्य नहीं दिखाया था, बस युद्ध ही किया था, तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा व्यवहार ही करेंगे। बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंह। मुझे आपका पराक्रम भली भांति स्मरण है, किंतु वो तब की बात थी, अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना। कितने मीठे बोल बोलते हैं, कितना सौम्य है। इनको क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था मैंने, विश्वास नहीं होता। अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए हैं ना। अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीड़ा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। क्रीड़ा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ? पार्वती, ये तो बड़े आनंद की बात है कि अब हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत संबंध स्थापित कर रहा है। अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा। जब तक आप कैलाश से भली भांति परिचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। सूंड जी को भी कुछ सुगंध आ रही है। माँ, क्या मैं विजया मौसी के साथ पुष्प चुनने जा सकता हूँ? हाँ पुत्र, जाओ, किंतु मौसी के साथ ही रहना, एक पल भी उनसे दूर होकर खो मत जाना। अब मैं तुम्हें किसी और संकट में पड़ते हुए देखना नहीं चाहती। ये क्या हो रहा है? कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ति तो आक्रमण नहीं कर रही है इंद्रलोक पर?
तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। हम इंद्रलोक के प्रहरी हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रक्षा कीजिए देवराज इंद्र, रक्षा कीजिए। हम द्वार रक्षकों को उठाकर फेंक दिया है उसने महाराज। कैसा हीन परिहास है ये कैसी असुर शक्ति है जो इंद्रलोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर मुझे देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। कैसी कंपन, किस भयंकर शक्ति का दुष्प्रभाव है ये इंद्रलोक पर, किसका आक्रमण है? जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? अभी तो तुम सभी को ज्ञात हो गया होगा कि मेरी आज्ञा का पालन ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और यदि कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिय नहीं, तब तुम क्या करोगे गजमुखासुर? किस उद्दंड का स्वर था ये? किसने किया इतना दुस्साहस? उद्दंडता नहीं गजमुखासुर, ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करो। चुनौतियां तो मुझे अत्यंत प्रिय है मूर्ख, क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत्यु के मुख में ही प्रवेश करता है, और किसी को मृत्यु देना मुझे विशेष आनंद देता है। तो जो भी है तू, कहो मैं वहां आऊं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा?
समझती क्या है वो जया अपने आप को? मैंने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो भी नहीं रुकी। पार्वती का आसन सज्जित करने में लग गई। मुझसे हमेशा स्पर्धा करने में क्यों लगी रहती है वो? बहुत तीव्र सुगंध आ रही है। कुछ तो अवश्य है यहाँ। कहिए सूंड जी, क्या ज्ञात हुआ आपको? क्या वहाँ उस दिशा में, उस शिलाखंड के पीछे? कौन है ये जो मेरे इंद्रलोक के भीतर आकर यहाँ की महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है? कौन है ये जो यहाँ के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है? कौन है? देवराज इंद्र, बाहर आओ। तो ये मधुर सुगंध फलों की है। इतने सारे स्वादिष्ट फल ये अकेले अकेले खा रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है मुझे। अभी तो मैं इतने दाऊंगा, उत्तर पत्ता दीजिए भी, तब चाह आऊंगा, तब मेला है। बस कोई मुझे यहाँ देखते मेरे पल मानने ना आ जाए। मेले मनता भला में ये तो है यहाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पहले चाचा इधर कान पकड़ता सीधा चल दो। चलो, दिल बदल दिया इनका। देखता है। क्या कहा आपने? सुनिए, मैंने ये दिल बदल दिया इनका। ये अच्छा है। ओह, अच्छा, अब समझा। ये कहा था आपने। चलो, सिर बदल गया इनका। ये अच्छा है। इतने बुद्धिमान है आप, इतनी जल्दी समझ गए। ताली थी। नहीं, इसे मैं नहीं खाऊंगा। इसे आप ही खा लीजिए और अन्य सभी मैं रख लेता हूँ मेरे उदर में। अन्य तभी तो मेले हैं, तब नहीं। फल किसी के लिए थोड़े होते हैं, वो तो खाने के लिए होते हैं। आनंद आ गया। लुच्ची, ये तो तोड़ दीजिए।
तुमने मेरे देवराज इंद्र के इंद्रलोक में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अपना क्रोध मुझे मत दिखाओ इंद्र, मुझसे भयभीत हो। मैं तुमसे कुछ ज्ञात करने आया हूँ। जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारे इस इंद्रलोक को ध्वस्त कर दूंगा मैं। शीघ्र बताओ, क्यों एकत्रित हुए थे तुम सभी देवता कैलाश पर, और वहां पर इतनी प्रसन्नता का वातावरण होने का कारण क्या था? दुष्ट असुर, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल, तुमने यहाँ आकर मुझसे धृष्टता करने का दुस्साहस किया, और अब मुझसे मेरे इंद्रलोक में ही प्रश्न कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। फल दादा, मेरा फल दादा। कितने स्वादिष्ट फल थे, आनंद आ गया। आपका अनेकों धन्यवाद। मैं तो ये देना था आपको। फल दादा, फल दादा, मैं आपको ये देना था। हमने ताले। हाँ हाँ, खा लिए मैंने, क्योंकि आपने ही तो हाथ बढ़ाकर दिया था। माता पार्वती के पुत्र मेरे पल दादा और मतलब ये पुत्र, तुमने तोतलागढ़ से उनके सभी फल लेकर क्यों खा लिए? किसी की अनुमति के बिना उनका भोजन खाना तो अनुचित है पुत्र। किंतु माँ, मैं क्या करता, इतने स्वादिष्ट फल थे और मुझे भूख भी लगी थी। ये मैं कैसे भूल गई? उसकी माँ हूँ मैं, इसीलिए उसकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखना तो मेरा कर्तव्य है। इतना समय हो गया, मैंने उसे कुछ खिलाया ही नहीं। मुझे अब उसके प्रति और सहज रहना होगा। आप सभी के रहते ये कैसे हो गया? यदि मुझे स्मरण नहीं रहा तो आप सभी को भी तो सूझ सकता था कि वो एक बालक है, उसे भूख भी लगती है। अब यहाँ खड़े मत रहिए, शीघ्र जाकर कुछ प्रबंध करिए। माता, लड्डू बन गए हैं, मैं अभी ले आता हूँ। नंदी, अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है, ये तो ज्ञात है ना आपको। अन्नप्राशन होने के पूर्व तो वो बस फल, दूध और मधु का ही आहार कर सकता है। यथाशीघ्र सुंदरवन जाकर वहाँ के स्वादिष्ट फल लेकर आइए। श्रृंगी, और आप विंध्याचल जाकर वहाँ प्राप्त होने वाला सबसे मीठा मधु लेकर आइए। और आप शीघ्र स्वर्ग जाकर वहाँ देवी कामधेनु से दुग्ध लेकर आइए। अरे, आप सब यहीं खड़े क्यों हैं? मेरा पुत्र भूखा है, विलंब मत कीजिए, जाओ और शीघ्र लेकर आओ। जी माता। इतना अधिक कार्य करना है, बालक का कक्ष तैयार करना है, उत्सव के प्रबंध करने हैं, इतना सब कुछ है करने के लिए।